बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर जमाल। द न्यूज़ 66 में खुशामदीद। जिन हज़रात ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे हमें थोड़ी सी सपोर्ट मिलती है। चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ और इलेक्शन जो है वो हुकूमत ने वाज़ेह बरतरी से जीत ली है। और 7 के बदले 7 का जो ट्विटर अकाउंट पे जो चल रहा है, तो कैंपेन चल रही है। तो जिस तरह हुकूमत को यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कौमी असम्बली में शिकस्त दी थी 7 वोटों से, इसी तरीके से 8 वोटों से पीडीएम को हुक्मरान जमात ने शिकस्त दे दी है। इत्तेहादी और हुक्मरान जमात ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के मद्दे मुकाबिल खड़े थे सादिक संजरानी साहब, और वो तीसरी बार मुंतखब हुए हैं। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन से पहले ही इस चीज़ का कैंपेन चल रहा था कि ये चीज़ जो है ये दूसरी तरफ जा रही है। पीएमएलएन के कुछ वोटर्स जो हैं वो सादिक संजरानी साहब को वोट देने जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि पीडीएम के जितने भी कायदीन हैं वो एक दूसरे से नाला हैं इस वक्त, और बहुत बड़े सख्त बरहम हैं। सिर्फ ये है कि बाहर शो नहीं करना चाहते, आवाम को शो नहीं करना चाहते, इस वजह से जो है ये चीज़ सामने नहीं आई। और उसके वजूहात जो है वो ज़ाहिरी बात है कि आपने देखा होगा कि गफूर हैदरी साहब को वाज़ेह बरतरी से शिकस्त हुई है। यानी पीडीएम के कायदीन ने अगर फ़र्ज़ करें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हारे हैं, तो उसको उसके बेटे ने जो ट्यूशन पढ़ाई थी अब एमएनएस और एमपीएस को, तो वो ट्यूशन जो है वो यहाँ पे सेनेटर्स ने उस पे ही अमल कर लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हो गई थी और सारे सेनेटर्स ने देख लिए थे। तो वोट ज़ाया करने की वजह से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो हार गए हैं। और जो गफूर हैदरी साहब हैं उनके हारने की वजह वोट ज़ाया होना नहीं था, वो सही वोट पड़े हैं, और सही वोट जो है वो मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी साहब को वोट पड़े हैं। तो ऐसे हालात में जहाँ पे फजल रहमान साहब को सॉरी तीनों सूबों में, चारों सूबों में कुछ भी हासिल उसूल नहीं हुआ, वहाँ पे मौलाना फजल रहमान साहब को अपनी पार्टी को भी जवाब देना पड़ेगा कि उनको पीडीएम के का साथ देने में सिवाय अपना जो मायार था, जो अपना जो विज़न था, उससे हटकर उनका साथ देने में उनको गंवाने के अलावा उनको मिला क्या है, हासिल क्या हुआ? अगर हम देखते हैं तो उनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। पीडीएम ने ये वादा किया था कि गफूर हैदरी साहब को हम डिप्टी चेयरमैन जो है वो मुंतखब करेंगे, लेकिन उनकी हार ने साबित कर दिया कि मौलाना फजल रहमान साहब के साथ शुरू से मैं कहता रहा हूँ कि उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो इस्तेमाल हो रहे हैं, और ये पार्टी के अंदरूनी हालात जो है वो इससे बहुत ज़्यादा बदतर हो जाएंगे। JUIF के अपने जो कायदीन हैं वो ज़रूर मौलाना फजल रहमान साहब से पूछेंगे कि आप जिस तरफ जा रहे हैं वहाँ पे तो हमें कुछ नहीं हो रहा, मिल रहा, सिवाय इसके कि हम गंवा रहे हैं, सब कुछ गंवा चुके हैं। दूसरी बात यह है कि PMLN पीपल्स पार्टी पे एतबार नहीं करती कि वो पीपल्स पार्टी अब मरकज़ की तरफ आ रही है, पंजाब की तरफ आ रही है, और अगर वो पंजाब की तरफ आ रही है तो PMLN का जो उनकी जो सियासत है, PPP की जो सियासत है, या JUI की जो सियासत है, PTI की जो सियासत है, वो इसलिए नहीं है कि ये हुकूमत चली जाएगी तो वो सब जो है वो अगर फ़र्ज़ करें वो कैद में चले जाते हैं, वो इससे सियासत ख़त्म नहीं होगी। सियासत आगे ज़िंदा रहनी है, इनकी नस्लें चलनी है, और इन्होंने अपनी नस्लों को आगे करना है, और इन्होंने ही हुक्मरान रहना है। तो वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे, वो दूर की सोचते हैं कि PMLN कभी ये नहीं चाहेगी कि पंजाब में PPP आए और वहाँ पे इनको स्पेस मिले। इस स्पेस से बचाने के लिए उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को हराया है, और इस चीज़ के भी कुछ अंदिया दिया जा रहा है कि JUIF के लोगों ने भी इस चीज़ में कुछ थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन की है। कैमरों की जगह जहाँ तक बात है तो स्टेब्लिशमेंट पे, ISI पे बात हो रही है कि वो ऐसे कैमरे लगाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर स्टेब्लिशमेंट या ISI वो कैमरे लगाती है तो ISI इतनी कमज़ोर नहीं है
کہ وہ مصدق ملک صاحب جیسے بندے بھی ڈفر لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو پکڑیں۔ میں یہ لفظ میں نے سخت اس لیے استعمال کیا کیونکہ بہت ساری باتیں انہوں نے آف دا ریکارڈ کہی ہیں اور بہت زیادہ انہوں نے کچھ کی ایسی باتیں کی ہیں جو کہ ہمارے اداروں کو کمزور کرنے کے لیے بیانات اس طرح کا دینا۔ آپ نے کیمرے پکڑے ہیں، اس کو انویسٹیگیٹ کریں۔ اگر آئی ایس آئی نے کی ہے تو یہ آئی ایس آئی ایسی کمزور آئی ایس آئی ہمیں چاہیے بھی نہیں اپنے ملک کے لیے، جو اتنی کمزور ہو کہ ایک تیسرے درجے کا ایک ویلا نکمہ بندہ جو ہے وہ اس کو پکڑے۔ تو ایسے آئی ایس آئی جو ہے وہ ہمارے ملک کی جو فرض کریں اگر حفاظت ہے تو وہ کیسے کر پائے گی اگر ایک سیاست دان جو ہے وہ آ کے ایسے ان کو بے نقاب کر سکے۔ تو مختصر یہ کہ اگر فرض کریں اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، زیادہ تر چانسز اسی طرح سے ہے، جو مبصرین ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ پی ایم ایل این نے خود لگائے تھے، کیونکہ اتنا اچانک آنا اور اچانک اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنا، اتنے ودن فیو منٹس، کچھ ہی منٹوں میں سیدھا آنا اور وہاں پہ ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا کہ یہاں پہ بھی ہے، یہاں پہ بھی ہے، ان کو جگہ اتنی جلدی کس طرح معلوم ہو گئی۔ تو یہ بھی ایک ایشو ہے، اس کو دیکھیں گے کہ یہ کس طریقے سے ہے۔ اگر حکومت کی کسی بندے نے کروایا ہے تو یہ عمران خان کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا، جہاں پہ وہ احتساب کی بات کرتے ہیں، جہاں پہ شفافیت کی بات کرتے ہیں اور وہاں پہ یہ کام کرواتے ہیں، تو یہ ان کی کریڈیبلٹی پہ ایسا سوال ہوگا جو کہ پی ٹی آئی کے اپنے اندرونی لوگ بھی سوال اٹھائیں گے جو نظریاتی لوگ ہیں۔ اگر کسی پی ٹی آئی کی کسی ورکر نے کیا ہے، یعنی کسی کی منسٹر نے کیا ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں۔ اگر پی ایم ایل این کی کسی ورکر نے کیا ہے تو پی ایم ایل این جو ہے وہ دھاندلی اور یہ اسٹیبلشمنٹ پہ جو الزامات لگاتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہے گی۔ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا ہے تو ان کے بیانیے میں پھر کیا بچے گا۔ اگر پی 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 نے کیا ہے تو ان کے پاس کیا بچتا ہے۔ آگے انشاءاللہ حالات جس طرح کے ہوں گے اس طرح آپ کے سامنے لائیں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، پیج کو لائک کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔